राजेंद्र दास मलुपीठ वाले जो स्वामी हैं राजेंद्र दास महाराज, उनका जाना और अभिवादन करना कहाँ तक उचित है। अभी मैं देख रहा हूं कहीं पर श्याम सुंदर पाराशर जी की कथा होने वाली है, वहां पर रामभद्राचार्य भी आ रहे हैं और 2-4 जगत गुरु सब मतलब आ रहे हैं, बहुत सब तो परम पूज्य ही लोग हैं, सब जो आ रहे हैं 15-20 लोगों का बैनर, एक रत्नेश तिवारी करके हैं, वो कमेंट में दिए थे, वो फोटो वो पोस्ट डिलीट हो गई या पता नहीं मिस हो गई, वो मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। वहां विद्या भास्कर जी जा रहे हैं। सब जानते हैं स्वामी विद्या भास्कर जी के ऊपर रामभद्राचार्य ने अपने चेलों को भेड़ियों की तरह छोड़ा। बस मर्डर नहीं हुआ, बाकी सब हो गया, ही जान लीजिए आप। इस बात को वो भी जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, फिर भी आपसे उनका बहिष्कार नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? ऐसी कौन सी वो अलादीन की वो चिमनी क्या कहते हैं, चिराग मिल गया है कि बहिष्कार नहीं हो पा रहा है। जो रामदेव सन्यासी सन्यासिनी बनाने के चक्कर में, एक तो स्वयं दंडनीय है, धर्मानुसार तो रामदेव को मृत्युदंड मिलना चाहिए अविधि पूर्वक संन्यास को विकृत करने के कारण। और कृष्णचंद्र ठाकुर का कल हम वीडियो देख रहे थे, वो निर्लज्जता पूर्वक व्यासपीठ से इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं कि अग्रवाल की लड़के का विवाह हमने करा। जय श्रीमन नारायण। मेरे भाई बहन, एक हमारे बड़े भ्राता हैं भगवतानंद गुरु श्री निग्रहाचार्य। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो निग्रहाचार्य हैं वैसे तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं। लेकिन मैं निग्रहाचार्य से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपको परेशानी क्या है, आपको क्या दिक्कत है? संतों से कोई परेशानी है, संतों से कोई दिक्कत है, या कोई आगे बढ़ रहा है उसको देख करके आपको जलन होती है? जब भी देखो आप किसी ना किसी के ऊपर उल्टा सीधा बोलते रहते हो, टीका टिप्पणी करते रहते हो। कभी आप अनिरुद्धाचार्य पे बोलते हैं, कभी आप कौशिक जी महाराज पे बोलते हैं, कभी आप रामभद्राचार्य पे बोलते हैं, कभी बागेश्वर धाम पे बोलते हैं, कभी वासुदेवाचार्य पे बोलते हैं। किसी ना किसी के ऊपर, विद्या भास्कर स्वामी जी के ऊपर भी आपने टिप्पणी दी है। या फिर मुझको लगता है कि ये सब संत लोग एक हो रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि सारे संत अब एक हो रहे हैं। आपको सनातन धर्म की ध्वजा आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि सनातन धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहिए। और एक बात, आपने शायद कभी सोचा कि चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे वो बागेश्वर वाले हों, ये एक एक व्यक्ति कम से कम 10,000 और लाखों व्यक्ति के लिए रोजाना भोजन करा रहा है। मैं तो कहता हूँ आप कम से कम 4-6 हज़ार लोगों को ही भोजन कराइए, बड़ा अच्छा लगेगा। आप सेवा तो करके देखिए। जब आप सेवा करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर की जो जलन भावना है वो सारी खत्म हो जाएगी। आपसे मैं निवेदन करूँगा, आप किसी की बुराई ना करके उनमें अच्छाई ढूंढिए। कभी प्रेमानंद बाबा के बारे में आप उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। मैं मानता हूँ आपने अध्ययन बहुत किया है। आपके एक शिष्य का मेरे पास में फ़ोन आया था कि महाराज जी, निग्रहाचार्य अगर आपके पास में आए तो आप शास्त्रार्थ करेंगे? तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं देखो भैया, शास्त्रार्थ जो होती है वो 2 विद्वानों के बीच में होती है। हम लोग तो ठहरे मूर्ख, और हम ही लोग क्या, हम भी मूर्ख और निग्रहाचार्य भी मूर्ख। इस दुनिया में जितने भी हैं वो सब मूर्ख ही हैं।
बाकी विद्वान केवल भगवान बांके बिहारी हैं। उनके टक्कर का अगर कोई विद्वान हो तो उनसे जाकर के शास्त्रार्थ करे, और जिनको शास्त्रार्थ का ज़्यादा ही भूत सवार है तो वृंदावन में एक से एक उद्भट विद्वान है। और एक बात मैं बताऊं, जो बड़े होते हैं ना वो झुक कर के रहते हैं। अभी निग्रहाचार्य का, इनकी भी गलती नहीं है इसमें, निग्रहाचार्य की कतई गलती नहीं है। अभी क्या है, अभी बालकपन है, अभी हमारी ही उम्र के हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अभी बालकपन है। और जो बालकपन होता है वो थोड़ा सा मन चंचल होता है, कुछ भी दूसरा थोड़ा पढ़ लिए हैं तो फिर कुछ भी बोलने को हो जाते हैं। हमारे गांव देहात में होता है कि कोई बालक अगर दिल्ली नौकरी करने चला जाए और 2-3 महीने नौकरी करके आए तो वो ये बड़ी बड़ी जीन्स पहन के आएगा, बड़ी बड़ी माला पहन के आएगा, हाथों में अंगूठी, और ये बड़ा सा मोबाइल लेकर के आएगा, फिर वो पूरे गांव में दिखाएगा आकर के। तो वही है, अभी क्या है, अभी इनकी शुरुआत है। जैसे ऊंट जब तक किसी पहाड़ के नीचे नहीं आता है तब तक वो अपने आप को ये समझता है मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे समान कोई है ही नहीं। तो मैं आपसे निवेदन ये करूँगा, यदि आपके पास कोई बोलने को विषय नहीं है तो वो विषय मैं बता रहा हूँ, आप सनातन धर्म को बदनाम मत कीजिए। ये और लोग जो सुनते हैं ना इसका फायदा उठाते हैं। आपको यदि बोलना है रामपाल के ऊपर बोलिए, आपको यदि बोलना है क्रिश्चियन धर्म के ऊपर बोलिए, जो हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं उनको बनने से रोकिए। आपको यदि बोलना है तो आप जो फादर हैं ईसाइयों में उनके ऊपर बोलिए, कैसे कैसे मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। आपको यदि बोलना ही है तो आप ऐसे लोगों के ऊपर बोलिए, मुस्लिम धर्म के ऊपर बोलिए, ये लोग हमारे हिंदू धर्म पे अत्याचार कर रहे हैं। आप इनके ऊपर नहीं बोलेंगे, आप अपने ही ऊपर बोलेंगे। जैसे कोई कुल्हाड़ी पेड़ को काट रही थी तो कुल्हाड़ी हंस रही थी कि देखो देखो मैं कितनी छोटी और ये पेड़ इतना बड़ा, मैं इसको काट रही हूँ। तो पेड़ का जवाब आया कि अरे कुल्हाड़ी तू मुझे क्या काटती, मेरा भाई ही तुझ में घुसा हुआ है। जो लकड़ी है, बिना लकड़ी के कुल्हाड़ी की क्या औकात है जो चल जाएगी। तो हम सब आपस में भाई भाई हैं। आज सारे संत एक हो रहे हैं, एक होकर के चल रहे हैं। तो आप किसी की निंदा ना करें, इनको और आगे बढ़ाएं। और रही बात शास्त्रीय प्रमाण देने की, अगर आपको यही अच्छा लगता है कि हम शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं, हम कोई लड़ थोड़ा ही नहीं रहे हैं, तो शास्त्रीय प्रमाण देना है तो आमने सामने जा कर के दीजिए। अगर ठाकुर जी ने कुछ बोला है या अनिरुद्धाचार्य ने कुछ बोला है तो उनके सामने जाइए ना कि ऐसे ऐसी बात है। इससे क्या है, इससे लोगों को बोलने का मौका मिलता है। तो आप कोई काम ऐसा मत कीजिए। हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है तो 10, 20, 50 विद्यार्थियों को बिठा लिए, उनको पढ़ाइए, उनकी सेवा कीजिए। और फिर आप बोलते हैं मैं धन नहीं लेता हूँ, मैं पैसा नहीं लेता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। फिर आप खामा काय को इसमें अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अरे आप ठाकुर जी का भजन कीजिए ना। मुझे तो समझ में नहीं आता है आप ठाकुर जी का भजन कब करते हैं, भगवान का भजन कब करते हैं। आप पूरे दिन तो वीडियो एडिट करने में लगे रहते हैं, पूरे दिन वीडियो डालने में लगे रहते हैं। मैं तो सोचता हूँ इतनी बड़ी बड़ी 4-6 लोगों की जब वीडियो सुनते होंगे तो पूरा दिन तो सुनने में ही गुजर जाता होगा। फिर आप भगवान का भजन कब करते हैं। और दूसरे की निंदा करना छोड़िए, ठाकुर जी का भजन कीजिए, आपको भी आनंद आएगा, दूसरे लोगों को भी आनंद आएगा। मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक आध वीडियो पहले और भी बनाई थी तो आपके लोगों ने मुझे उल्टा सीधा भी बोलना शुरू कर दिया था। फिर मैंने कहा मुझे ठाकुर जी का भजन करना है, भगवान की कथा करना है।
मुझे काय को इन पचड़ों में पड़ना है। लेकिन जब कल मैंने ये सब वीडियो आपकी सुनी तो मुझे फिर अजीब लगा। मैंने कहा लाओ मैं आपको एक बार और समझा करके देख लेता हूँ। केवल सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, और सनातन धर्म के प्रति मैं तो कहता हूँ यदि हमारे भाई लोग गलत चल रहे हैं तो हम उनको समझाएं। ऐसा नहीं कि हम उनको सार्वजनिक तौर पे समझाएं, नहीं, उनको अलग से जा कर के समझाओ कि देखो वहाँ पर आपकी गलती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलती करना पड़ता है, जैसे कोई फोड़ा निकल आता है तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो ये जितने भी हैं ये सब हमारे भाई हैं, हमारे गुरुजन हैं, ये सब हमसे बड़े हैं। दूसरा, इन लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तो आप उनकी बुराई करके उस मेहनत पे पानी मत फेरो। हाँ, आपको यदि ऊंचा बनना है, आपको यदि ऊपर उठना है, आप यदि चाहते हो जैसे ये टीवी पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, वैसे मैं भी आऊं, तो आप अपनी मेहनत से आओ ना। दूसरे की बुराई करके आप पॉपुलर हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको यदि ऊपर बढ़ना है, ऊंचाई पे ऊंचाइयों को छूना है, तो अपनी खुद की मेहनत कीजिए। दूसरे की बुराई करके तो कोई भी ऊपर बढ़ सकता है, जो मेरा अपना मत है। और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, तब आज जा कर के वहाँ हैं। जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा था, राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम जी की, उस दिन मैंने देखा था विद्याभास्कर स्वामी जी को, जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के गले लगे थे, तो मुझे इतना अंदर से खुशी हुई कि देखो आज सब लोग एक हो रहे हैं, कितना अच्छा मौका है, कितना आनंद आ रहा है। लेकिन वो एक होना आपको अच्छा नहीं लगा, आपको बहुत दुख लगा, तो ऐसा नहीं है, सब एक हैं। आप भी हमारे ही हैं, आपको ही अलग नहीं है। आपको यदि कोई विषय नहीं मिल रहा है तो आप जो बौद्ध घूम रहे हैं उनके ऊपर बोलिए। ये जो देख रहे हैं ना, कोई भीम वाले आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म को अलग कर रहे हैं, आप उनके ऊपर बोलिए। तो यदि आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बस मैं आपको एक छोटा भाई होने के नाते, वैसे तो फ़र्ज आपका बनता है, आप मुझे समझाएं तो अच्छा लगेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने अपना फ़र्ज समझा, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ वक्तव्य ना दें जिससे कि लोग इसका मजाक बनाएं। और आप सोचें कि बहुत विद्वान हैं आप या बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। विद्वान बनना अलग विषय है और नीचे झुकना अलग विषय है। गंभीर बन के रहिए, जितना आप गंभीर रहेंगे उतना आनंद आएगा आपको। अहंकार तो रावण भी बहुत करता था कि मुझसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं है, क्या हुआ, मिट्टी में मिल गया ना। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को भगवान का भजन करना है, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। वैसे आप बहुत अच्छे हैं, तो आपसे निवेदन करूंगा, आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपका छोटा भाई हूं, फिर भी अगर कोई गलती से मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि आप बड़े भाई हैं और मेरा बोलने का भी अधिकार है। मैं आपसे बोलूँगा, राजी राजी नहीं, ज़बरदस्ती बोलूँगा, और आपको माफ़ भी करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी बन जाएगी। मैं आपको बोलूँगा भी और आपको माफ़ भी करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप बड़े क्यों बने, या तो आपको छोटा बनना था। जब आप बड़े बने हैं तो आपको, आपकी मजबूरी है, आपको माफ़ भी करना पड़ेगा। तो मैं आपसे बस यही है कि किसी की बुराई ना करके वैसे आगे बढ़िए, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा।
वो वृंदावन में दास की कुटिया है, कभी कुटिया पर भी पधारिए, बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिल कर के। और ऐसा मत सोचना कि मैं कोई लालच आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपके भजन पूजा पाठ में यदि कोई दिक्कत ना आए तब आना, और यदि दास की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे बस हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि संतों के प्रति आप कुछ ना बोला करें। ये लोग हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। आज पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है। आप केवल विषय बहुत हैं बोलने के लिए, बौद्धों पर बोलिए, जो भीम वाले घूम रहे हैं उनको समझाइए, वो लोग तो मूर्ति फोड़ रहे हैं, फोटो उठा के फेंक रहे हैं, उनके ऊपर बोलिए। ठीक है, मैं ज़्यादा समय मैं जानता हूँ आप मेरी वीडियो ज़रूर सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा तो आपको भी सुनने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे।